गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। जल्दी से बेटा लाइव हो जाओ, जुड़ जाओ सभी, अपना वीडियो विजुअल करें। अपना वीडियो विजुअल रखिए बेटा। सिट प्रॉपर पोजीशन। हम बात कर रहे थे फाइबर्स की, ठीक है। फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। सम सोर्स आर नेचुरल एंड सम सोर्स आर आर्टिफिशियल, ठीक है। हमने नेचुरल सोर्स के अंदर भी देखा प्लांट्स फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, फॉर एग्जांपल कॉटन, ठीक है। उसके बाद एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, एग्जांपल्स देखा हमने सिल्क, वूल, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स। उसके बाद हमने बात की थी सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर दूसरा नाम क्या था उसका? मैन मेड फाइबर बोल सकते हैं उसको, हम आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल्स देखे थे हमने, नायलॉन है, रेयॉन है, ठीक है, पॉलिएस्टर है, एक्राइलिक है। ये सब एग्जांपल्स हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखे। हमने पढ़ा था लास्ट रेयॉन के बारे में, ठीक है। रेयॉन ऑब्टेन केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जब वुड पल्प का हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है? रेयॉन मिलता है, ठीक है। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, ठीक है एवरीवन। इतना सभी के समझ में आ गया था क्या? सभी को गुड आफ्टरनून। इतना सभी के समझ में आ गया था क्या? मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? वीडियो सभी को दिख रहा है? यस। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो सिंथेटिक फाइबर है उसका नाम है नायलॉन। उसका क्या नाम है? नायलॉन। तो आज हम इस क्लास के अंदर नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये सब चीजें आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। सर मैं कल क्लास में एब्सेंट थी, आप क्लास में एब्सेंट थी, तो मैंने अभी आते ही मैंने आपको रिवाइज करवाया है बेटा कि कल हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और फाइबर्स के अंदर हमने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के अंदर पढ़ा था। और नेचुरल फाइबर को हमने दो भागों में बांटा था, एक था प्लांट फाइबर और एक था एनिमल फाइबर। उनके बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल्स देखे। सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखा था, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसमें हमने पहला टाइप्स था रेयॉन, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो बात करने वाले हैं उसका नाम है नायलॉन। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नायलॉन की, ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं नायलॉन की। बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में बैठे रहें, किसी प्रकार की कोई बात ना करें। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है। हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसमें हमने पहला तो रेयॉन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम जो दूसरा बात कर रहे हैं उसका नाम है नायलॉन। दूसरा जो है वो है नायलॉन। ये भी केमिकल ट्रीटमेंट से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, इट इज अनदर मैन मेड फाइबर। ये दूसरा मैन मेड फाइबर है या आर्टिफिशियल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इट इज, इसके बारे में बात करते हैं, इट इज अनदर मैन मेड फाइबर। और ये एक ऐसा फाइबर है जिसके अंदर हम प्लांट प्रोडक्ट को काम में नहीं लेते हैं, सब कुछ केमिकल्स होता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ सर, टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अच्छे से लर्न कर लें। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। हाँ,
इट इज अनदर मैन मेड फाइबर। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, इट वाज मेड विदाउट यूजिंग, इट वाज मेड, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, इट वाज मेड विदाउट यूजिंग any natural raw material like plant or animal, like plant or animal। मतलब एक ऐसा, ये ही एक ऐसा पॉलीमर है या ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसके अंदर हम ना तो प्लांट का रॉ मटेरियल काम में लेते हैं, ना ही एनिमल का रॉ मटेरियल काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, लाइक ना तो हम प्लांट का कुछ काम में लेते हैं इसमें, ना ही एनिमल का कुछ पार्ट इसमें काम में लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, सर इट नॉट रीड चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। जिसने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ा तो उसका गुरु कैसे नहीं पढ़ा बेटा, ये आपकी कमजोरी है। ठीक है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज, देयर इज नो एक्सक्यूज। यस, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है इट वाज द फर्स्टली फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इट वाज, जब इसको बनाया गया था तो ये पहला एकमात्र ऐसा फाइबर था, सिंथेटिक फाइबर था जिसको हमने पहले तैयार किया था। तो नायलॉन है वो सबसे पहले तैयार किया गया था। तो इट वाज द फर्स्टली फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक क्यों था? क्योंकि इसमें केमिकली यूज किया गया था, ना इसमें एनिमल प्रोडक्ट काम में लिया गया था, ना इसमें प्लांट प्रोडक्ट काम में लिया गया था। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्टली फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो आपसे कोई पूछे कि फर्स्टली फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, तो उसका नाम था नायलॉन। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि नायलॉन वाज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश, या हम इसका पहले से पॉइंट बोल सकते हैं कि नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर इज लाइट, वजन कम होता है इसके अंदर, इलास्टिक होता है जैसे रबर होता है, एंड स्ट्रॉन्ग ठीक है, कि जो नायलॉन फाइबर होता है उसके अंदर वेट लाइट होता है, वजन कम होता है, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, उसको इसे दबा सकते हैं। ठीक है, और उसके वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नायलॉन वाज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश। नायलॉन वाज लस्टर्स, लस्टर्स का मतलब होता है चमकीला, एंड इजी टू वॉश। नायलॉन के कपड़े आते हैं ना गर्मियों में पहनते हैं, गर्मी लगती है लेकिन उनमें ज्यादा। ठीक है, नायलॉन वाज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश, मतलब सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं उनको सूखने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है। एक तो कॉटन का कपड़ा हो और एक सिंथेटिक फाइबर का हो, यदि हम उन्हें सुखाएंगे तो जल्दी कौन सा सूखेगा, सिंथेटिक फाइबर वाला। एक है कि जो नेचुरल जो फाइबर है, जैसे कॉटन से बने जो कपड़े होते हैं उनको हम बिना प्रेस के नहीं पहन सकते, जबकि ये ऐसे कपड़े हैं जिनको हम बिना प्रेस के भी पहन सकते हैं। लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे ये पसीने का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो गर्मी लगती है इनको पहनने पे। और दूसरा ये है, यदि ये आग पकड़ ले तो ये मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर इजीली, आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जबकि वो नहीं पकड़ते इतना। ठीक है, तो इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं। ठीक है,
और जो कॉटन जो नेचुरल फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर से मिलके जो कपड़े होते हैं, ऊन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, कॉटन के कपड़े, ठीक है, वो थोड़े महंगे होते हैं, जबकि ये कपड़े थोड़े चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। तो हमें चीपर के उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। सर टेस्ट कब होगा? कल टेस्ट होगा बेटा, कल टेस्ट होगा। हाँ, तो नायलॉन वाज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश, इनको आसानी से हम धो सकते हैं और ये कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन यूज इन मैनी, नायलॉन इज यूज इन मैनी आर्टिकल्स, मैनी आर्टिकल्स, सामान मतलब क्या क्या बनता है? आर्टिकल्स लाइक क्या क्या बनते हैं? सॉक्स बनती हैं, जुराबे जो होती है, सॉक्स होता है, रोप्स होता है, रस्सी जो होती है, टेंट जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद टूथब्रश जो होती है, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कार सीट बेल्ट, कार का जो सीट बेल्ट होता है, जब भी हम ड्राइव करें, जब भी हम बैठ के जाएं कार में, तो हमें सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए। स्लीपिंग बैग्स, कुछ बैग ऐसे फोल्डिंग होते हैं जिनमें हम स्लीपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लीपिंग बैग्स होते हैं जिनमें हम सो सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, उसके बाद इनका यूज होता है कर्टेन के अंदर। कर्टेन होते हैं ना, जो पर्दे होते हैं हमारे घर में लगे होते हैं, कर्टेन्स एटसेट्रा, ठीक है। इन सब में किसका यूज होता है? नायलॉन का यूज होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो बेटा, मैंने इसमें लिखवाया, फर्स्ट लिखवाया मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप सभी। उसके बाद 2-3 पॉइंट हो रहे हैं, वो भी लिखेंगे, नीचे दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिखेंगे उनको। पहला है इसके अंदर, इट इज इजी टू मेंटेन, इट इज, उसके बाद पहला पॉइंट है इट इज अनदर मैन-मेड फाइबर। उसके बाद सेकंड है इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल लाइक प्लांट और एनिमल, मतलब प्लांट और लाइक एनिमल्स को इसके अंदर डिजोल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट वाज द फर्स्टली फुली सिंथेटिक फाइबर, ये ही एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो सबसे पहले कैसा था? सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्लांट या एनिमल पार्ट नहीं होता है। नायलॉन फाइबर इज लाइट, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, इनसे मिलके जो कपड़े होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। नायलॉन वाज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश, चमकीले होते हैं, शाइनिंग करते हैं, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं वो चमकदार होते हैं, ठीक है, और इजी टू वॉश, इनको आसानी से धो सकते हैं। नायलॉन इज यूज इन मेनी आर्टिकल्स लाइक सॉक्स, कहाँ पे यूज होते हैं ये? जैसे सॉक्स बनती हैं इनकी, रॉक्स बनती है, टेंट्स बनते हैं, टूथब्रश बनती है, कार सीट बेल्ट बनता है, स्लीपिंग बैग्स बनते हैं, कर्टेन्स बनते हैं, इन सब के अंदर इनका क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बात करते हैं हम आगे। सभी ने स्क्रीनशॉट यदि ले लिया हो तो वो थंब का इंप्रेशन करें। हाँ, अब हम बात करते हैं इसी के अंदर आगे कुछ 1-2 पॉइंट और हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पैराशूट जो होते हैं, पैराशूट बनाने में भी इनका योगदान होता है, ठीक है। और जो क्लाइंबिंग रोप्स होती हैं, यदि हम किसी चट्टान पे चढ़ते हैं, ठीक है, जो पर्वतरोही होते हैं वो जो चढ़ाई करते हैं माउंट एवरेस्ट पे या ऐसे कुछ, ठीक है, तो वहाँ पे उनके पास में जो रोप्स होती हैं, जो रस्सियाँ होती हैं, वो भी इनकी बनी होती हैं, नायलॉन की बनी होती है, क्योंकि ये मजबूत होता है, ठीक है। ये क्या होता है? मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे अब आगे बात करते हैं हम
नाइलॉन आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग नाइलॉन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नायलॉन आल्सो यूज्ड फॉर नायलॉन आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स ठीक है एंड रोप्स फॉर क्लाइंबिंग and ropes for rock climbing। चट्टानों पे चढ़ने के लिए जिस रस्सी का यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है? नायलॉन की बनी होती है, ठीक है। हाँ, टेस्ट में क्या क्या आएगा चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है। नायलॉन आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। पैराशूट जो होते हैं ना, जैसे हवाई जहाज के अंदर होता है पैराशूट, यदि कई बार क्या होता है हवाई जहाज के अंदर कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है तो वो काम करना बंद कर देती है, तो ऐसे में वो जो पायलट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं पैराशूट को खोल के नीचे आते हैं, ठीक है। तो पैराशूट होते हैं तो प्रोटेक्शन के काम आते हैं। इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो रही है या कुछ उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया है, कुछ एरर आ गया है, ठीक है, तो ऐसे में वो उनके पास पैराशूट्स होते हैं जिसके द्वारा वो अर्थ पे आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद है नायलॉन थ्रेड। जो नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्टील के थ्रेड से भी मजबूत होता है। एक स्टील का थ्रेड ले और एक नायलॉन का थ्रेड ले, तो स्टील के थ्रेड से भी ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं नायलॉन थ्रेड, नायलॉन थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा। ए नायलॉन थ्रेड इज actually stronger than a steel wire, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो नायलॉन के बारे में हमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, कि जो नायलॉन होता है वो कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसका यूज कहाँ पे है। आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट द यूजेज ऑफ नायलॉन, तो उसके यूजेज लिखने आपको कर्टेन में, ठीक है, सोक्स के अंदर, पैराशूट्स के अंदर, रॉक क्लाइंबिंग के अंदर जो रोप्स होती है वो सभी में, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए किसके बारे में? अबाउट नायलॉन, ठीक है। सिट प्रॉपर पोजीशन एवरीवन, यस वेरी गुड। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। जिसका स्क्रीनशॉट हो जाए वो हमको इंप्रेशन कर दें कमेंट बॉक्स में। सभी का हो गया? डन सर, डन 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 डन, आई हैव डन। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिएस्टर, और पॉलिएस्टर को ही एक्राइलिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पोली का मतलब मैनी और एस्टर्स का मतलब होता है एस्टर, ठीक है। एस्टर होता है एक फंक्शनल ग्रुप,
तो इसके अंदर बहुत सारी एस्टर्स की क्या होती हैं, यूनिट होती है। और जब पॉलिस्टर के अंदर यदि हम कॉटन मिला दें तो वो बनता है पॉलीकोट। पॉलिस्टर के अंदर यदि हम वूल मिला दें, वूल, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीवूल। और टेरिलीन में यदि हम कोट मिला दें तो उसको बोलते हैं टेरिकोट। टेरिकोट होता है ना, टेरिकोट का कपड़ा होता है। तो टेरिकोट के अंदर दो चीजें होती है, एक तो टेरिलीन होता है और एक कॉटन होता है। तो जो टेरिलीन होता है वो पॉलिस्टर है और जो कॉटन है वो प्लांट फाइबर है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। यस, तो सबसे पहले पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये बात लाइन लिखनी है। पॉलिस्टर इज another synthetic fiber. पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो इसमें, दूसरा पॉइंट हम बोलते हैं इसमें फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। मतलब इससे मिलके जो कपड़े बने होते हैं उनमें आसानी से सिकुड़न नहीं आती है, ठीक है, सलवटें नहीं आती है। तो यहाँ पे लिखना फैब्रिक मेड फ्रॉम this fiber does not wrinkle easily, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार की सलवटें नहीं आती है। तो दूसरा पॉइंट है फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट wrinkle easily। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन यहाँ पे वाई लिखना। टेरिलीन इज पॉपुलर मतलब लोकप्रिय। टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, ठीक है। टेरिलीन जो होता है वो एक पॉपुलर क्या है, पॉलिस्टर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है एक है पीईटी। पीईटी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, पॉली इथाइलिन टरफेलेट। ठीक है, पीईटी भी क्या है, पॉलिस्टर है। पीईटी पॉलीइथाइलिन टरफेलेट इज द फुल नेम ऑफ पीईटी एंड पीईटी इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर। हाँ, ये सब चीजें आएंगी बेटा, ठीक है, सभी याद कर लेना। मेनली तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने चैप्टर से बनाए हैं, इसलिए चैप्टर को याद कर लेना, कहाँ से बन रहे हैं ये पता नहीं, देख लेना, ठीक है। चैप्टर में कहीं से भी, क्योंकि तुम्हारी बुक्स के एंडिंग के अंदर ये नहीं है, फिल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, टिक द करेक्ट वाले, इसलिए आप सब मतलब सारा देख लेना, ठीक है। मैंने उन्हीं में से बनाए हैं। हाँ, पीईटी पॉलीइथाइलिन टरफेलेट इज ए वेरी फेमिलियर form of polyester मैंने लिखा PET polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester, ठीक है। It is used for making bottles
बोटल्स के अंदर इनका यूज होता है। यूटेंसिल्स बर्तन जो होते हैं, यूटेंसिल्स के अंदर फिल्म्स जो फिल्म बनती है, वायर्स जिन पे फोटो निकालते हैं उसको फिल्म बोलते हैं, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ थी पॉलिस्टर के बारे में। सबसे पहले दोबारा से देख लो पॉलिस्टर के बारे में हमने क्या क्या लिखा है। एक तो लिखा है कि पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कि जो पॉलिस्टर से मिलके जो कपड़े होते हैं, बने कपड़े होते हैं, उनके अंदर सलवटें नहीं आती है। तो फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल इजीली, इनमें आसानी से रिंकल नहीं आती है। टेरिलिन इज ए पॉलिस्टर। आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि पॉलिस्टर का एग्जांपल क्या है, तो टेरिलिन। एक दूसरा एग्जांपल है पीईटी। पीईटी फुल फॉर्म ध्यान रखना, पॉलीथाइलिन। पी का मतलब पॉली, ई का मतलब इथाइलिन, टी का मतलब टरथैलेट। ठीक है, पॉलीथाइलिन टरथैलेट इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने के अंदर, फिल्म बनाने के अंदर, वायर्स बनाने के अंदर, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, ये सब चीजें इनसे बनती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टिक तक करेक्ट आंसर वाले। ठीक है, इसलिए और टिक तक करेक्ट आंसर मैंने बुक्स से बनाए हैं, बुक्स से कहाँ से अभी नहीं बताएंगे। सर संडे को टेस्ट होगा बेटा? हाँ होगा, सभी का होगा, कल होगा। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप मुझे बताएं। हाँ, ऐसे थंब का इंप्रेशन कर दिया करो, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने ले लिया है। डन 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 डन। फटाफट हम बात करते हैं पॉलिस्टर के बारे में आगे। पॉलिस्टर के बारे में हम आगे बात करते हैं कि पॉलिस्टर के बारे में आगे क्या है। इसमें ध्यान रखना कि पोली, इसमें कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखते हैं कि पोली प्लस एस्टर, उससे बनता है पॉलिस्टर। क्या बनता है उससे? पॉलिस्टर। ठीक है, पोली प्लस एस्टर। उसके बाद जैसे हम बताएं, जैसे इसके इधर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है टेरिकोट, पॉलीकोट, पॉलीवूल, एटसेट्रा। ठीक है, टेरिकोट हो गया, पॉलीकोट हो गया और पॉलीवूल हो गया। अब देखो टेरिकोट कैसे बनता है। टेरिकोट, टेरिलीन, टेरिलीन में हम यदि कॉटन मिला दें, क्या मिला दें? कॉटन मिला दें, तो क्या बनता है? टेरिकोट बनता है। क्या बनता है? टेरिकोट बनता है। ठीक है, यदि हम पोली, अब हम बात करते हैं पॉलीवूल की, तो पॉलिस्टर प्लस क्या मिला दें? कॉटन मिला दें इसमें, तो क्या बनता है? पॉलीकोट बनता है। यदि हम पॉलिस्टर के अंदर क्या मिला दें? वूल मिला दें, पॉलिस्टर के अंदर हम क्या मिला दें? वूल मिला दें, तो क्या बनता है? पॉलीवूल बनता है। ठीक है, तो इसमें तीन एग्जांपल हो गए, टेरिलीन, टेरिकोट, पॉलीकोट और पॉलीवूल। अब देखो टेरिलीन, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, कॉटन,
कॉटन, कॉटन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। और ये कैसे हैं, ये नेचुरल फाइबर है। और इनसे क्या बन रहा है, एक सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये है सिंथेटिक फाइबर। और ये कैसे हैं, नेचुरल फाइबर। और ये क्या है, सिंथेटिक प्रोडक्ट। सिंथेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बन रहा है, इसे सिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, अब देखो बेटा, आगे देखो इसमें, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे एक टॉपिक और बचा है, एक पेट्रोकेमिकल्स होता है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कल, जिसमें हम देखेंगे प्लास्टिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोकेमिकल्स। कभी कई बार पूछ लेते इसकी डेफिनेशन। पेट्रोकेमिकल्स डिफाइन, तो इसका लिखना है ऑल द सिंथेटिक फाइबर, ऑल द synthetic fiber, all the synthetic fibers are prepared by a number of process using raw material of petroleum origin called पेट्रोकेमिकल्स। नाम से ही विदित है कि इसके अंदर पेट्रो मतलब हो गया पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम सब्सटेंस का क्या होता है, यूज। गौरव था, हाँ वेरी गुड, गौतम के साथ में गौरव था, है ना। मेरे से बड़ा स्टूडेंट है, 10वीं में, अभी 11वीं क्लास में गया है ना। 11th में गया, ये जयपुर पढ़ रहा है और तैयारी कर रहा हूँ, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कि मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले लिखनी है सिंथेटिक फाइबर आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ होते हैं। क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखना है लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीले होते हैं। दूसरा उसके बाद रीडली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इजी टू मेंटेन, आसानी से मिल जाते हैं, मेंटेन करने का आसान होता है। और दे ड्राई अप क्विकली, ये आसानी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। आसानी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये क्या है, कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे सिंथेटिक फाइबर आर ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं, मतलब ठीक है, ज्यादा समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, आप कैसे लिखना है, सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव। फिर आपको लिखना है सिंथेटिक फाइबर आर रीडली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं। फिर आपको लिखना है सिंथेटिक फाइबर इजी टू मेंटेन, इनको आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद सिंथेटिक फाइबर ड्राई अप इजीली, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर ड्राई अप इजीली, आसानी, ड्राई अप क्विकली, जल्दी से सीख जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सत्र टेस्ट कल। हाँ, कल बेटा टेस्ट है आप सभी का, है ना।
आप सभी का कल टेस्ट है, इसलिए टेस्ट पे फोकस करें, चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है। इसका लिख लेना, और टेस्ट में सबकी अच्छी रैंक आनी चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और नकल मत करना, कभी नकल करने लग जाओ। नकल तो हो ही नहीं सकती, तुम मतलब टीचर रहेगा, है ना। आपके ऑनलाइन क्लास के अंदर टीचर होगा, तुम ऐसे लेफ्ट राइट नहीं देख सकते, आपकी गर्दन बिल्कुल सामने होनी चाहिए पेपर पे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा, आज क्या देखा हमने, बोलो। आज हमने देखा नायलॉन के बारे में, आज हमने देखा पॉलिस्टर के बारे में, और आज हमने देखा पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, और आज हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के क्या यूज है, क्या टाइप्स है, ठीक है। वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, ठीक है। यस।